जब बकरे की गर्दन की नस और श्वास नली को काटा जाता है तो धीरे धीरे उसका खून बहने लगता है। वो चिल्लाता है, तड़पता है, लेकिन मरता नहीं है। इस समय पर कुछ विशेष दुआ पढ़ी जाती है। धीरे धीरे सारा खून बह जाता है और बकरा मर जाता है। इसे बकरा हलाल होना कहते हैं। लेकिन हलाल पैरासीटामोल, हलाल फेयर एंड लवली, हलाल दूध और हलाल हवाई चप्पल क्या है? ये वो तरीका है जिससे काफिरों का धीरे धीरे खात्मा किया जाता है। अब योगी सरकार ने यूपी में हलाल को झटका दे दिया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों। उधर दुनिया वर्ल्ड कप देखने में लगी थी, राजनेता मध्य प्रदेश चुनाव में लगे थे और इधर योगी जी खेल गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों के बनाने, स्टोर करने और बिक्री पर रोक लगा दी है। बिल्कुल फुल स्टॉप। साथ ही डेयरी, कॉस्मेटिक और मेडिकल फील्ड में हलाल प्रोडक्ट्स चलाने को हराम घोषित कर दिया है। मामला शुरू हुआ 17 तारीख को लखनऊ के हजरतगंज थाने में हुई एक एफआईआर से। एफआईआर शैलेंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने कराई। उसने कहा कि ये हलाल एक समुदाय विशेष द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और हिंदू समुदाय के द्वारा बनाए गए सामान की बिक्री कम करने का षड्यंत्र है, जो हिंदू बाहुल्य इस देश के लोगों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ करता है। असल में होता यह है कि मान लो कोई हलाल छाछ बेच रहा है, तो यहाँ पर गर्दन तो किसी की काटी नहीं जा रही, तो वो तो बच गया। लेकिन दही से छाछ बनाने वाला भी दीन वाला व्यक्ति होना चाहिए, हिंदू या कोई काफिर नहीं। दूध से दही जमाने वाला भी दीन वाला होना चाहिए। भैंस का दूध निकालने वाला भी, भैंस दीन वाली होगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन भैंस को चारा खिलाने वाला भी दीन का ही व्यक्ति होना चाहिए। तो इसलिए शैलेंद्र ने यह आरोप लगाया कि ये प्रथा तो काफिरों के लिए भेदभावपूर्ण है। उन्होंने 4 संस्थानों का नाम लिखकर शिकायत की। चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमाए हिंद, मुंबई की जमीयत उलेमा महाराष्ट्र और मुंबई की ही हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन ये कारण नहीं है सरकार के हलाल बैन करने का। यूपी सरकार ने इसे बैन किया है क्योंकि ये गैर कानूनी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के आधार पर दवाई, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस पर हलाल सर्टिफिकेशन करना ही अपराध है। अब बताओ, थर्मामीटर में हलाल और हराम कैसे डिसाइड करोगे? और भारत सरकार के नियम है कि आप ऐसी ही दवाइयों पर कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं चिपका सकते। और जहां तक खाने पीने की चीजों की बात है, तो हलाल चेक करने का कोई सरकारी संस्थान तो है नहीं, ना ही सरकार की ओर से कोई मानक निर्धारित हुए हैं कि दूध हलाल कब होगा और हराम कब। खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता बताने के लिए FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम की संस्था है। इस सर्टिफिकेशन को कराने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो तो उपभोक्ता पर अतिरिक्त बोझ है ही। दूसरा पहलू जो यूपी सरकार ने उजागर किया है वो ये कि ये जो पैसा कमाया जाता है वो पता करो आखिर लगता कहाँ है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि ये पैसा देश विरोधी संगठनों को फंडिंग करने और आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए भी प्रयोग हो रहा है। लेकिन यूपी सरकार ने इस बात को माना नहीं है, बस इतना कहा है कि जांच कर लेते हैं। और मजे की बात है कि देश में कोई हो हल्ला नहीं हो रहा, क्योंकि सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हैं और ये बात ज्यादा फैल गई तो कहीं वहां के लोग भी योगी जैसा मुख्यमंत्री ना मांगने लग जाएं। सेकुलर नेता भी या तो चुपचाप आंख बंद करके बैठे हैं या फिर अपने छुटभइये नेताओं से बयान दिलवा रहे हैं ताकि टोपी वालों को जवाब दे सकें कि हमने तो विरोध किया था। नमाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध सांसद शफीकुर रहमान ने कहा है कि ये तो नफरत फैलाने वाला निर्णय है, इससे देश का भला नहीं होगा। नफरत से कभी जिंदगी नहीं मिलती, नफरत से कभी वोट नहीं मिलता। तो मोहब्बत से ले लो ना चचा, किसने रोका है? उतार फेंको योगी को लखनऊ की गद्दी से, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा कि शांति दूतों को जुकाम भी हो जाने पर सुप्रीम मिलॉर्ड जो तुरंत निकल कर आ जाते हैं वो भी अभी चुप हैं। अब वो भी क्या करें, अपनी इज्जत अपने हाथ। योगी जी का क्या भरोसा, मिलॉर्ड खारिज करें तो योगी जी कानून ले आए। हलाल का साम्राज्य जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं बड़ा है। एक आंकड़े के अनुसार अकेले पूर्वांचल में ही हलाल का कारोबार 100 करोड़ से अधिक का है।
तो सोचिए पूरे उत्तर प्रदेश में कितना होगा, पूरे देश में कितना होगा और पूरी दुनिया में कितना होगा। तो जो आप आश्चर्य करते हैं कि एक पंचर वाले को पुलिस पकड़ती है तो अदालत में बड़े बड़े वकीलों की लाइन कैसे लग जाती है, वो ये पैसा है। लव जिहाद के लिए मौलाना साहब अब्दुल को बाइक और तेल कहां से ला कर दे देते हैं, वो ये पैसा है। लैंड जिहाद करने के लिए किसी कॉलोनी में दुगने दाम पर जो मकान खरीदे जाते हैं, वो ये पैसा है। किसी बुढ़े हीरो की फ्लॉप फिल्म की कॉर्पोरेट बुकिंग के नाम पर खुद टिकट खरीद कर उसकी फिल्म की 500 करोड़ की कमाई दिखाना, वो ये पैसा है। जितना बैन का फायदा होगा उससे ज्यादा फायदा होगा जांच का। अच्छा, ये पैसा आतंकवादी गतिविधियों में अगर लिप्त पाया जाता है तो पूरे देश की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर भी दबाव बनेगा हलाल को झटका देने का। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे अरण्यकांड दोहा संख्या 28 चौपाई संख्या 3। सीता जी के विलाप का कोई अंत नहीं था, लेकिन वो कहें भी तो किससे कहें। सोच रही हैं, विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चह रासभ खावा, सीता के बिलाप सुन भारी, भय चराचर दीव दुखारी। मेरी इस विपत्ति के बारे में प्रभु को कौन सुनाए। यहां तो यज्ञ के अन्न को गधा खाने का प्रयास कर रहा है। सीता जी का ये भारी विलाप सुनकर सभी चर और अचर जीव दुखी हो गए। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है शांति दूतों के नाम। हलाल का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र, सेवन करने योग्य। लेकिन किसी जानवर को तड़पाने या आतंक को बढ़ाने में कौन सी पवित्रता है। पवित्र तो धर्म है जहां निरीह बेजुबान जीव भी प्यार की भाषा बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे तोता अम्मा जी के साथ विष्णु सहस्र नाम का जाप कर रहा है। अगर आप भी हलाल को देश भर में बैन देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक अवश्य करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।